ईमानदार और मेहनती किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल गांव के बाकी किसानों की तरह साधारण आदमी था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण पूरे गांव में उसकी अलग पहचान थी। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। उसके पास बस 2 बीघा खेत, एक पुराना हल और 2 बैल थे। गांव के कई लोग उसे देखकर कहते, रामलाल, इतनी छोटी जमीन में क्या होगा? हमारे साथ मिलकर बड़े जमींदारों का काम क्यों नहीं करता? लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलेगा वही मेरा है। मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा। रामलाल हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो बैलों को चारा खिलाता, हल लेकर खेत में जाता और शाम तक खेत जोतता। बरसात के मौसम में जब बाकी किसान आलसी हो जाते, रामलाल बारिश में भी खेत में काम करता। गांव के लोग कहते, रामलाल, तू बारिश में क्यों मेहनत कर रहा है? आराम कर ले। रामलाल हंसकर कहता, आज मेहनत करूंगा तो कल पेट भरेगा। उसकी पत्नी गंगा देवी भी बहुत सहनशील और सहयोगी थी। वो घर का सारा काम संभालती और रामलाल के साथ खेत में भी हाथ बटाती। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन दोनों के दिल में सच्चाई और संतोष था। एक दिन खेत जोतते समय रामलाल को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वो एक सोने का हार था। रामलाल चकित रह गया। इतने बड़े गहने से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ये मेरा नहीं है, किसी और का होगा। वो हार लेकर ग्राम पंचायत पहुंचा और प्रधान जी को बोला, प्रधान जी, ये हार मुझे खेत में मिला है, इसका मालिक खोजिए। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। कई लोग तो बोले, रामलाल, तू इतना मूर्ख है, इस हार से तेरा जीवन बदल सकता था। रामलाल ने शांत होकर जवाब दिया, झूठ और चोरी से मिला सुख कभी स्थायी नहीं होता। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि ये हार गांव के सेठ हरीराम की पत्नी का है, जो खेतों के रास्ते में कहीं गिर गया था। सेठ हरीराम ने रामलाल की ईमानदारी देखकर उसे इनाम में 5,000 रुपए और नए खेती के औजार दिए। अब रामलाल के पास खेती के अच्छे औजार और थोड़े पैसे थे। उसने अपनी जमीन में नई तकनीक से खेती शुरू की। वो गांव के किसानों को भी सिखाने लगा कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और सही तरीके अपनाएं तो हमारी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। धीरे धीरे उसकी खेती सफल होने लगी। जहां पहले वो अपने परिवार का पेट भरने में ही मुश्किल पाता था, अब उसके खेतों से इतनी फसल होती कि वो गांव के गरीब लोगों को अनाज दान करने लगा। गांव के लोग कहते, रामलाल, तू हमारे गांव की शान है। तेरी मेहनत और ईमानदारी से ही आज हमारा मोहल्ला तरक्की कर रहा है। ग्राम पंचायत में एक दिन बैठक हुई। प्रधान जी ने कहा, आज हम रामलाल को सम्मानित करेंगे क्योंकि उसकी मेहनत और सच्चाई ने पूरे गांव को प्रेरित किया है। गांव के बच्चे रामलाल के पैर छूकर बोले, चाचा, हम भी आपकी तरह मेहनती और ईमानदार बनेंगे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबको समझाया, बेटा, हमेशा याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं।